वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें आपको हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ जो कि लिटरेचर से पूछे जाते हैं। तो आपका जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें हिंदी जो है एक अच्छा खासा वेटेज रखती है, क्योंकि आप जानते हो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो हिंदी के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो आपकी ग्रामर पोर्शन है वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगी कि बीच बीच में मैं करा सकूँ। उसके साथ जो आपका लिटरेचर का है जो कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें भी आपको साथ में पढ़ते रहने चाहिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और ये जितने भी क्वेश्चन है गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चन को लर्न कर लोगे तो और भी इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी जो इस तरह की वीडियोस आएंगी हिंदी की। तो वो सारे क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर लिटरेचर से कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ कर ले जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला देखते, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, बट अब इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आप फिर भी इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। ठीक है, देवनागरी लिपि यानी कि देवताओं की लिपि, देवनागरी लिपि को ही देवताओं की लिपि कहा जाता है। आप जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, यानी कि किस भाषा के या किस बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली के विकास में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, मतलब कि आगे पीछे करके। तो अभी वो क्वेश्चन जो दूसरी तरीके से इससे पूछा गया है वो भी नीचे लिखा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन वही आते हैं लेकिन थोड़ा उसको घुमा फिरा देता है एग्जामिनर, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, उसके बाद अपना आंसर टिक किया करिए। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? खड़ी बोली के। तो खड़ी, उनकी जितनी रचनाएं थी मोस्ट ऑफ देम खड़ी बोली में ही वो लिखते थे, तो इस वजह से कहा जाता है कि खड़ी बोली में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी। आप जानते हैं कि हिंदी जब हम लोग पढ़ते हैं तो कई तरह की विधाएं होती है, जैसे कहानी होती है, रिपोर्टाज होते हैं, निबंध होते हैं, पत्र होते हैं, ठीक है, और आत्मकथा होती है। तो इस तरीके के बहुत सारी विधाएं होती हैं अलग अलग, जिनमें कि जो भी राइटर हैं वो लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि फर्स्ट क्या था ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी क्या है, तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है इंदुमती क्या है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो फणीश्वर नाथ और रेणु है इनकी उपाधि। तो फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, ये हो गया एक 4th नंबर का क्वेश्चन। चलिए 5th वाला देखते हैं। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? ठीक है, यानी कि हिंदी गद्य का एक तरीके से हम किसको मान सकते हैं कि हिंदी गद्य की प्रतिष्ठापना किसने की है, कौन प्रतिष्ठापक है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनको माना जाता है हिंदी गद्य का प्रतिष्ठापक। आप जानते हैं हिंदी हम लोग जब पढ़ते थे तो गद्य पद्य इस तरीके से आप पढ़ते हो। पद्य वाली शैली जो कि गाने योग्य होती है, एक तरीके से दोहे और इस तरह कविता योग्य कविता वाली होती है, वो उसको हम पद्य बोलते थे। और जितनी भी जैसे कहानी की तरीके हम कुछ भी लिखते जाते हैं तो वो गद्य शैली होती है। तो उसी तरीके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाने वाले हैं। ये जो अब आ रहा है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए बहुत सारी बोलियां होती हैं, ये मैं स्पेशली आपको एक अलग वीडियो करा दूंगी जिसमें बहुत सारी बोलियां, उनके अपभ्रंश और वो किस अपभ्रंश से ली गई हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछी गई है सिंधी भाषा। तो सिंधी भाषा जो है वो ब्राचड़ अपभ्रंश से ली गई है। ठीक है, ब्राचड़ है उसका अपभ्रंश। तो सिंधी भाषा का अच्छे से आपको याद रखना है कि ब्राचड़ अपभ्रंश से ली गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबरस के रचयिता कौन है? ये देखिए विधा है, लिखा गया है सबरस। ठीक है, जो भी हो ये कहानी या ये इतना नहीं मुझे पता है, लेकिन पूछा गया है कि सबरस के रचयिता कौन है? तो सबरस के रचयिता है मुल्ला वजही।
ठीक है, इनकी रचनाएं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं। मैं कोई अपने मन से ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं बता रही हूँ। जितना भी आपका UP SSC में क्वेश्चन किसी ना किसी भी एग्जाम्स में, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जूनियर असिस्टेंट का ही हो, बहुत सारे जो भी UP SSC कराता है उन सारे एग्जाम से जो भी हिंदी के कलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रही हूँ। तो देखिए, सबरस के रचयिता जो है वो है मुल्ला वजही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेकसी का मज़ार उपन्यास के रचयिता कौन है? तो बेकसी का मज़ार उपन्यास के रचयिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव है। देखिए, इसके लिए आपको सिर्फ लेखक और उनके जो रचनाएं हैं उनके नाम याद करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई इसमें वो नहीं है। देखिए, कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है रचनाएं, वो तो बिल्कुल ही याद रख लीजिए, जैसे कि जयशंकर प्रसाद की सारी हुई, मुंशी प्रेमचंद जी की सारी हुई, जितनी भी ये सारी जो इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं, हो सकेगा तो मैं इन सब की इकट्ठा आपको पहले एक वीडियो बना दूँगी। उसके बाद ऐसे जो बहुत कम हम सुनने में आता है वो सारी चीज़ें भी आपसे बहुत पूछी जाती हैं, और अगर पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा रखा जाएगा तो इसी तरीके के रचनाकार, उनकी रचनाएँ आएंगी। ठीक है, तो आपको मैं दोनों तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी, जिसमें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो राइटर्स, उनकी रचनाएं हिंदी की, और इसके अलावा कुछ ऐसी रचनाएं जो कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन हाँ अगर पेपर अच्छे लेवल का हुआ तो ज़रूर पूछी जाएंगी, तो वो सारी रचनाएं भी मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, ये तो एक टोटल पूरा बना दिया था, लेकिन इसके साथ अलग अलग भी जो इसमें आप जो भी कहोगे उसकी भी मैं अलग अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, और इस तरह की वीडियो भी आती रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं, बेकसी का मज़ार उपन्यास के लेखक कौन है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मवाली नामक कहानी के रचयिता कौन है? मवाली नामक कहानी जो है उसके रचयिता हैं मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश ने रचना की है मवाली नामक कहानी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की प्रथम जीवनी। तो एक ये भी विधा है जीवनी, जिसमें हम किसी के जीवन के बारे में लिखते हैं। तो ये देखिए, भक्तमाल, जीवनी का नाम है भक्तमाल, नाभादास। ठीक है, नाभादास जो रचनाकार, और ये है जीवनी का नाम है भक्तमाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अज्ञे जी का प्रथम कहानी संग्रह। उनका प्रथम अज्ञे जी का आपको पूरा नाम पता होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये नाम कभी कभी नाम भी पूछ लिया जाता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, तो ये नाम है। तो अज्ञे जी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा था? तो विपथगा था, विपथगा। ठीक है, और 1937 में इन्होंने इसको लिखा था। देखिए, डेट्स तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा रचनाएं इंपॉर्टेंट है। तो डेट्स अगर आप एक बार नहीं भी याद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप रचनाएं याद कर लीजिए, वो मेन है। ठीक है, बाकी आपका कोई UGC या नेट का आप नहीं कर रहे हो कि हिंदी के लिए कि आपको डेट्स भी रिमेंबर करनी पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता। खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता, देखिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देता है। तो अभी देखिए ऊपर जो आया है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। अब यहाँ पे उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दिया गया, खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता। तो अगर खड़ी बोली से रिलेटेड कुछ भी फर्स्ट पूछा जाता है, प्रयोगकर्ता या फिर अग्रणी भूमिका, इस तरीके का कुछ भी, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लिखा है, ब्राह्मी लिपि का उद्भव किस वेद से है? तो आप जानते हैं कि कई तरह की लिपियां होती हैं सॉरी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुछ में क्या होता है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरह की ये सब लिपियां होती हैं। तो पूछा जा रहा है कि जो ब्राह्मी लिपि का उद्भव है ये किस वेद से माना जाता है? किस वेद से ली गई है ब्राह्मी लिपि? तो ये ऋग्वेद से माना जाता है। इसका उद्भव किस वेद से माना जाता है? ऋग्वेद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पद्य में रचित प्रथम आत्मकथा। पद्य में रचित प्रथम आत्मकथा, ऐसी आत्मकथा जो पद्य में लिखी गई है, वो कौन सी है? प्रथम। ठीक है, तो अर्धकथानक है जो कि 1941 में लिखी गई थी। ठीक है, अर्धकथानक 1941। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मगही किस भाषा की उपबोली है? मगही किस भाषा की उपबोली है? आप जानते हैं मगही जो है वो बिहार साइड में बोली जाती है। ठीक है, और ये किस भाषा की उपबोली है? देखिए यहाँ अपभ्रंश की बात नहीं पूछी गई है, यहाँ आपसे पूछा गया उपबोली किस भाषा की है, तो ये बिहारी भाषा की ही एक उपबोली है। कई भाषाओं की भी अपनी बोली और उपबोलियाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, उससे भी रिलेटेड बहुत पूछे जाते हैं। तो मगही जो है वो बिहारी भाषा की एक उपबोली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो युगवाणी पर मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को युगवाणी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, युगवाणी के लिए मिला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो दरअसल में यहाँ आपसे ये नहीं पूछा गया कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, यहाँ पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ी भाषा का वर्गीकरण जो है वो मोस्टली मतलब जो बोली जाती है वो किस भाषा की है। तो वो देखिए हम मोस्टली मानते हैं छत्तीसगढ़ी को, वैसे तो कई तरह के 4 इसके डिवीज़न किए गए हैं, लेकिन पूर्वी हिंदी, ठीक है, सबसे बेस्ट आंसर जो आएगा वो पूर्वी हिंदी का आएगा। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, तो आपको आंसर लगा के आना है पूर्वी हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज भाषा और इसके साथ कुछ और भी भाषाएं हैं, वो सारी मैं जब आपको भाषाएं और उनके अपभ्रंश बताऊंगी तो वो सारे मैं आपको कवर करा दूंगी कि सौरसेनी से कितनी भाषाएं निकली हैं। तो जो आपकी ब्रज भाषा का किस भाषा का अपभ्रंश है, सौरसेनी का अपभ्रंश है। ठीक है, सौरसेनी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी का प्रथम एकांकी क्या है? हिंदी का प्रथम एकांकी, देखिए एकांकी वो होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं एकांकी के बारे में, जो किसी एक नायक पर आधारित हो। ठीक है, एकांकी मतलब किसी एक ही नायक की गुणवत्ता या महानता का वर्णन हो, एक ही नायक पर आधारित हो, वो आपका एकांकी है। तो हिंदी का प्रथम एकांकी जो है वो है एक घूंट। ठीक है, एक घूंट है हिंदी का प्रथम एकांकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, जो उन्होंने रचना की थी उर्वशी, उसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, हिंदी की प्रथम पत्रिका, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन है? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। कौन सी पत्रिका है? संवाद कौमुदी। ठीक है, ये है हिंदी की प्रथम पत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है काफ़ी। तो महादेवी वर्मा को। इनकी रचनाएं भी आप जानते हो बहुत पूछ जाती हैं। इनकी रचनाएं हुई, सुमित्रानंदन पंत जी की हुई, रामधारी सिंह दिनकर जी की हुई। ये सारे तो मतलब आपको याद ही होने चाहिए। अगर आप हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये तो बिल्कुल समझ लीजिए एकदम बेस लेवल है कि आपको ये तो तैयार ही होना चाहिए। इसके अलावा जो इस तरीके के रचनाकार होते हैं उनके लिए भी आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, तभी आप लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। किसके ऊपर लिखा था? पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके ऊपर लिखा गया था ये पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद्रबरदाई कृत है। तो क्या बोला जाता है इसको? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसी लगी है आपको आज की वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये हिंदी की वीडियो बनाई है और मैं आगे भी बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। आप लोग चिंता मत करिए अगर आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, और क्योंकि मैं हिंदी का बहुत ज़्यादा मैंने मटेरियल नहीं दिया है, क्योंकि मैं मोस्टली जीएस पे ही ज़्यादा फोकस कर रही थी, लेकिन आपको हिंदी की भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी। अब से मैं कोशिश करूँगी कि जितनी ज़्यादा हो सकती है मैं हिंदी की वीडियोस भी बनाऊँ, ताकि आपका जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम है तब तक आप 24 तक आप उसमें अच्छे से अपने सारे क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, तो कैसी लगी है आपको आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सबके साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।